प्रेज द लॉर्ड। प्यारे भाई और बहनों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ख्रिस्टवानी चर्च में। आज की कहानी है कलीसिया के आरंभ की कहानी, जिसका वर्णन हमें प्रेरितों के काम 2 अध्याय में मिल जाएगा। इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। तो आइए हम बढ़ते हैं आगे। यीशु के स्वर्ग लौट जाने के बाद चेले यरूशलेम में ही रुके, जैसा कि यीशु ने उनको करने का आदेश दिया था। वहां के विश्वासी लोग लगातार एक साथ प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा हुआ करते थे। प्रतिवर्ष फसह के पर्व के 50 दिनों के बाद यहूदी लोग पेंतीकोस्त नाम के एक महत्वपूर्ण दिन को मनाया करते थे। पेंतीकोस्त का वह समय था जब यहूदी लोग गेहूं की कटाई के पर्व को मनाया करते थे। सारे संसार से यहूदी लोग पेंतीकोस्त के दिन को एक साथ मनाने के लिए यरूशलेम में आए थे। इस वर्ष पेंतीकोस्त मनाने का समय यीशु के स्वर्ग को चले जाने के लगभग 1 सप्ताह के बाद आया था, जिस समय सारे विश्वासी लोग एक साथ इकट्ठा हुए थे। तो जिस घर में वे थे, अचानक से वहां तेज हवा की आवाज से घर भर गया। तब आग की लपटों के जैसे दिखने वाला कुछ सब विश्वासियों के सरों के ऊपर प्रकट हुआ। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और उन्होंने अन्य भाषाओं में परमेश्वर की स्तुति आराधना की। ये वह भाषाएं थीं जिनको बोलने के लिए उनको पवित्र आत्मा ने सक्षम किया था। जब यरूशलेम में रहने वाले लोगों ने उस शोर को सुना तो वे भीड़ के रूप में यह देखने के लिए एक साथ आए कि यहाँ पर क्या हो रहा है। उन्होंने विश्वासियों को परमेश्वर के द्वारा किए गए बड़े बड़े कामों की घोषणा करते हुए सुना। वे आश्चर्यचकित थे, क्योंकि वे उन कामों को अपने ही भाषा में सुन रहे थे। इनसे कुछ लोगों ने उनमें से जो थे देखा और वे ये कहने लगे कि शायद ये चेले जो हैं प्रभु के नशे में हैं। परंतु पतरस खड़ा हुआ और आगे लिखा हुआ है कि वह उनसे बोला, मेरी बात सुनो, ये लोग नशे में नहीं है। बजाय जो तुम देख रहे हो वही है जो योएल भविष्यवक्ता ने कहा था कि परमेश्वर ने कहा, अंत के दिनों में अपना आत्मा तुझ पर उंडेलूंगा। और योएल भविष्यवक्ता के द्वारा यह भविष्यवाणी पहले ही पुराने नियम में ही हो चुकी थी। हे इज़राइली पुरुषों, यीशु एक ऐसा मनुष्य था जिसने यह दिखाने के लिए कि वह कौन था, बहुत से अनोखे काम किए थे। उसने परमेश्वर के सामर्थ्य से बहुत से अद्भुत कामों को किया था। तुम यह जानते हो क्योंकि तुमने इन सब कामों को देखा है, परंतु तुमने उसे क्रूस पर चढ़ा दिया। यीशु मर गया, परंतु परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जीवित भी कर दिया। इसने उस बात को पूरा किया जिसे एक भविष्यवक्ता ने लिखा भी था कि तू अपने पवित्र जन को कब्र में सड़ने नहीं देगा। हम गवाह हैं कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु को फिर से जीवित कर दिया। परमेश्वर पिता ने अब यीशु को अपनी दाहिनी ओर बैठा कर उसे आदर दिया है, और यीशु ने हमारे लिए पवित्र आत्मा को भी भेजा है, जैसे कि उसने प्रतिज्ञा की थी कि वह भेजेगा। पवित्र आत्मा ही उन कामों को होने दे रहा है जिनको तुम देख और सुन भी रहे हो। तुमने उस मनुष्य अर्थात यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिया, परंतु निश्चित रूप से यह जान लो कि परमेश्वर ने यीशु को सब चीजों पर प्रभु और मसीह दोनों करके ठहराया। पतरस की सुनने वाले लोग उसके द्वारा कही गई बातों से अंदर तक हिल गए। इसलिए उन्होंने पतरस और चेलों से पूछा कि हे भाइयों, हमें क्या करना चाहिए? पतरस ने उनको जवाब दिया, तुम में से हर एक अपने पापों के लिए पश्चाताप करे, ताकि परमेश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करे और प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। तब वह तुमको वरदान स्वरूप पवित्र आत्मा भी देगा। पतरस ने जो कहा उस पर लगभग 3000
लोगों ने विश्वास किया और यीशु के चेले भी बन गए। उन्होंने बपतिस्मा पतरस से लिया और यरूशलेम की कलीसिया का वे हिस्सा भी बन गए। जब प्रेरितों ने उनको शिक्षाएं दी तो विश्वासियों ने लगातार सुना। वे अक्सर मिला करते थे और एक साथ भोजन भी किया करते थे और उन्होंने अक्सर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना भी प्रारंभ किया। उन्होंने मिलकर परमेश्वर की स्तुति की और जो कुछ भी उनके पास था उन्होंने एक दूसरे के साथ में शेयर किया, साझा किया। नगर का हर एक व्यक्ति उसके लिए अच्छा विचार रखता था। प्रतिदिन अधिक से अधिक लोग विश्वासी बनते गए और इस प्रकार से परमेश्वर के राज अर्थात कलीसिया की शुरुआत हुई। सो प्रभु आप सबको आशीष दे। यह कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। गॉड ब्लेस।